फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन इस तरीके की पानी की बोतल खरीदता है, यूज करता है और फिर कचरे में फेंक देता है? नहीं यार, ये बहुत काम की चीज है, इन्हें कचरे में कभी मत फेंकना। आज हम इनसे ऐसे सुंदर प्लांटर्स बनाएंगे कि इन्हें देखकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा। इन्हें बनाना बहुत आसान है, आप घर पर ही इसे आसानी से बना सकते हो। ये हैंगिंग प्लांटर्स आपके गार्डन की शोभा और ज्यादा बढ़ाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर रैपर का स्टिकीनेस था और वो साफ नहीं हो रहा था, तो मैंने यहीं से बॉटल को कट करने का सोचा है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे हमें इन बॉटल्स को कट करना है। ये काम आप थोड़ा सावधानी से करें, शार्प नाइफ या सीजर की मदद से ये काम आसानी से हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से दोनों बॉटल्स को कट करना है और अब हम इनको डेकोरेट करेंगे। मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर के 2 कोट बॉटल्स पर अप्लाई किए हैं। दोनों कोट अच्छे से सूखने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। मैंने ऐसे ही 4 बॉटल्स रेडी की है और इन पर हम करेंगे डेकोपाज आर्ट। ये 2 डिजाइन के डेकोपाज टिश्यू पेपर्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करे हैं। सबसे पहले तो इस फ्लावर डिजाइन का पेपर यूज करेंगे। हमारे बॉटल सरफेस पर ये डायगोनल डिजाइन ज्यादा अच्छा लगेगा। एक पेन ब्रश को पानी में गीला करके हम इस टिश्यू पेपर पर घुमाएंगे और इसके डिजाइन को अलग करेंगे। ये काम आप सीजर से भी कर सकते हो, लेकिन जब आप इस तरीके से करते हो तो ये जो डिजाइन है वो बॉटल के सरफेस पर बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा और फाइनल रिजल्ट बहुत नेचुरल दिखेगा। ये टिश्यू पेपर 3 लेयर टिश्यू पेपर है, तो डिजाइन के नीचे के 2 लेयर्स हमें निकालने हैं। अब ये जो डिजाइन है इसे हम बॉटल पर स्टिक करेंगे। इन्हें बॉटल पर स्टिक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ डेकोपाज ग्लू। अगर आपके पास ये ग्लू नहीं है तो आप फेविकॉल में पानी मिलाकर इसे बना सकते हो। ग्लू अप्लाई करने के तुरंत बाद ही हमें डेकोपाज पेपर को बॉटल पर रखना है और हल्के हाथ से प्रेस करना है। अगर ज्यादा जोर देंगे तो डिजाइन फट सकता है। अगर आप पहली बार डेकोपाज आर्ट ट्राई कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी थोड़ी जगह पर ही ग्लू लगाएं और पेपर को प्रेस करने के लिए हाथ की जगह टिश्यू पेपर या फिर सॉफ्ट पॉलीथीन का बॉल यूज करें। मैंने जो डिजाइन सेलेक्ट किया है उसके बेस का कलर व्हाइट है, इसलिए मैंने बॉटल के बेस पर भी व्हाइट कलर अप्लाई किया है। उससे हमारा टिश्यू पेपर जो है वो बॉटल के ऊपर और अच्छे से ब्लेंड होगा और फाइनल रिजल्ट में ऐसा दिखेगा कि हमने ये फ्लावर्स बॉटल पर पेंट किए हो। पूरी बॉटल पर हमने इसी तरीके से डेकोपाज टिश्यू पेपर को स्टिक कर लेना है। जहाँ पर जरूरत लगे वहाँ पर आप छोटे छोटे पीसेस निकाल कर स्टिक कर सकते हो। और हमारा बॉटल रेडी है। ये फ्लावर प्रिंट इस पर कितना क्यूट लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लुक आया है इसका। अब ऐसे ही दूसरी डिजाइन की बॉटल भी रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ डिजाइन्स जो है वो जल्दी से बन जाती है, कुछ थोड़ी ट्रिकी होती है। उन्हें कंप्लीट लुक देने के लिए थोड़े थोड़े पीसेस को जोड़कर बनाना पड़ता है। ये जो सेकंड डिजाइन है ना वो भी ऐसी ही ट्रिकी डिजाइन है। इसे बनाते बनाते मेरी चाय पर साय जमा हो गई तो चलिए, चाय भी पी ली और डिजाइन भी कंप्लीट कर ली। इसका एंड रिजल्ट देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी एंड द मेहनत इट टुक वाज वर्थ इट। दोनों डिजाइन्स के 2-2 बॉटल्स मैंने रेडी कर दिए हैं। अब इनको प्लांटर में कन्वर्ट करते हैं। बॉटल के नीचे की साइड में हम ड्रेनेज होल्स बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ऐसे 4-5 होल्स में बना रही हूँ। और अब है सबसे इम्पोर्टेंट एंड टाइम टेकिंग टास्क, मतलब अगर ये स्टेप गलत हो गया तो आपकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपका हैंगिंग प्लांटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। तो इन स्टेप्स को ना आप अच्छे से देख लो। हम इन बॉटल्स के साथ हैंगिंग प्लांटर्स बनाने वाले हैं। इन्हें हैंग करने के लिए ये जो डोरी हम बांधेंगे उसके लिए 4 साइड में 4 होल्स हमने किए हैं। ये होल्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। इन होल्स को परफेक्ट मेजरमेंट लेकर ही बनाएं और डोरी बांधने से पहले एक बार चेक कर ले। मैंने यहाँ 2 डिजाइन के हैंगिंग प्लांटर्स बनाए हैं, जिसमें से बटरफ्लाई वाला प्लांटर मेरी फ्रेंड के लिए बनाया था और पिंक फ्लावर वाला प्लांटर मैंने अपने लिए बनाया था। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इन बॉटल प्लांटर्स में कौन कौन से प्लांट्स आप लगा सकते हो, उनमें से कौन से 4 प्लांट मैं लगाने वाली हूँ, उन्हें कैसे लगाते हैं, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और वो वीडियो जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी।
ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में ऐड करूंगी, तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये प्लांटर्स बनाते वक्त परफेक्ट अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी क्यों है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इनमें मैंने जो प्लांट्स लगाए हैं उनका नाम आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इन प्लांटर्स को वाटरप्रूफ बनाने के लिए मैंने इन पर एशियन पेंट्स का एक्सटीरियर वार्निश अप्लाई किया था। इससे अब ये वाटरप्रूफ हो गए हैं और आप इन पर पानी भी डाल सकते हो, इन्हें गीले कपड़े से साफ भी कर सकते हो। कभी कभार अगर ये बारिश में भीग भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन प्लांटर्स का फाइनल रिजल्ट एंजॉय करिए। बाय बाय।